आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक डिस्चार्ज और एवरेज लीनियर वेलोसिटी। तो डार्सी लॉ जो है वो जनरली वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन होती है क्यू एस। एस जो है वो फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो क्यू एस जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव के एस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। डी एच बाई डी एस जो है दैट इज चेंज इन हाइड्रोलिक हेड ड्यू टू चेंज इन एस पोजीशन जो है। और अब है कि समटाइम्स होता है कि हमने क्वांटिफाई करना होता है कि पोरस मीडिया के अंदर डार्सी वेलोसिटी या डार्सी फ्लो कितना है, और विदाउट पोरस मीडिया अगर किसी बॉडी में से वाटर गुजर रहा हो तो फिर वेलोसिटी क्या होगी। तो ये जो स्मॉल क्यू एस है ये स्पेसिफिक डिस्चार्ज है, इसको बाज़ बात हम डार्सी वेलोसिटी भी कहते हैं। तो जो मेन डिस्चार्ज होता है क्यू एस, उसको अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड कर दें, जिस स्ट्रक्चर में से पानी गुजर रहा है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड कर दें अगर क्यू कैपिटल क्यू एस को, तो हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिक डिस्चार्ज या डार्सी वेलोसिटी। अगर हम कैपिटल क्यू एस जो है उसके ऊपर वाली इक्वेशन के तमाम पैरामीटर्स पुट करें और एरिया पे डिवाइड कर दें, स्मॉल क्यू एस जो कि स्पेसिफिक डिस्चार्ज है उसकी इक्वेशन आ जाती है नेगेटिव के एस डी एच बाई डी एस। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पैनल दिया गया है, पैनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वो भी है। दूसरी डार्सी लॉ डिस्कस करते वक्त जो हमने मेन ऑपरेटर्स डार्सी का डिस्कस किया था, वो इक्वेशन जो ऑपरेटर्स था उसमें जो कॉलम यूज किया गया था सैनफील्ड कॉलम जो है वो भी दिखाया गया है। और तीसरी नेचुरल सिनेरियो के हिसाब से है कि कुलवर्ड्स, बाज़ वक़्त हम जब ये एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पानी लगाते हैं फसलों को, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो ट्रांसपोर्ट मेन रोड से जब गुजर रही हो तो मेन रोड के नीचे जो है वो पाइप्स वगैरह लगाए हुए होते हैं वाटर फ्लो के लिए, तो वो इनफैक्ट कुलवर्ड्स हैं। तो ये जो आपको कुलवर्ड्स की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, सपोज कि इस तरह का कुलवर्ड है जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की जो लेंथ है वो भी दी जाती है जो कि डी एस होगी, और इस तरफ से पानी जा रहा है, इनलेट है, दूसरी तरफ से आउटलेट है। तो इस साइड का और दूसरी साइड का जो वाटर लेवल में हाइट है वो डी एच है। दोनों पॉइंट्स का डी एस जो है वो डिस्टेंस है, और इसको यूज करके हम स्मॉल क्यू एस निकालना चाहते हैं तो सिंपल होगा कि जो आपने क्यू एस कैपिटल क्यू एस निकाला है उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड करेंगे, स्पेसिफिक डिस्चार्ज आ जाएगा। समटाइम्स होता है कि स्पेसिफिक डिस्चार्ज है वो फाइंड करने के लिए एरिया डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया, आपको डायमीटर दिया गया है। तो जब डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दें, जब रेडियस आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से एरिया निकाल लें, फिर एरिया की वैल्यू फिर पुट कर दें। अब आते हैं इसकी डिस्कशन की तरफ कि क्वांटिटी स्मॉल क्यू एस जो है दैट इज जनरली नोन एज स्पेसिफिक डिस्चार्ज एंड समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड डार्सी वेलोसिटी। अब इसकी फिजिकल मीनिंग के लिए हम जब आएंगे तो हम कंसीडर करते हैं वही जो पहले मैंने आपको बताया था, फ्लो थ्रू ए पैनल, दैट फ्लो इज capital QS and the area of the panel is A. The specific discharge जो है that would be the ratio of discharge to capital QS है to area as the panel area shrinks to a very small size. अब स्पेसिफिक डिस्चार्ज जो है इसकी यूनिट जो है वो वेलोसिटी वाली यूनिट ही होती है। जब आप मेन इक्वेशन की तरफ भी देखें तो उसमें ग्रेडियंट की तो कोई यूनिट होती नहीं है, वो डिमेंशन लेस है, बाकी रह जाता है के एस। तो के एस की यूनिट जो होती है वेलोसिटी वाली होती है। स्मॉल क्यू एस जो स्पेसिफिक चार्ज डिस्चार्ज है उसकी यूनिट भी वेलोसिटी वाली ही होगी, लेकिन पोरस मीडिया में इसको हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी उस वाटर की नहीं कहते जो वाटर फ्लो कर रहा है। ये विदाउट पोरस मीडिया अगर वाटर फ्लो कर रहा हो तो तब जो वेलोसिटी डार्सी वेलोसिटी है वो एवरेज लीनियर वेलोसिटी होती है, क्योंकि वहां पे टोटल एरिया कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर पोरस मीडिया में से वाटर फ्लो कर रहा हो तो फिर एवरेज लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो इस स्मॉल क्यू एस को
यूज करते हुए हम निकालते हैं, क्योंकि पोरस मीडिया से फ्लो हो रहा है तो पोरस मीडिया में तो हमेशा पोरोसिटी होती है। तो फिर ये जो स्पेसिफिक डिस्चार्ज या डार्सी वेलोसिटी है, इसको हम पोरोसिटी पे डिवाइड करते हैं, तो फिर जो वैल्यू आती है वो एवरेज लीनियर वेलोसिटी होती है, और वो उस वाटर की वेलोसिटी है जिस जो वाटर पोरस मीडिया में फ्लो कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्यू एस और वी एस जो है वो सेम नहीं है। क्यू एस विद और पोरस मीडिया अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो तब वेलोसिटी होगी, जबकि अगर ग्राउंड वाटर जो है वो पोरस मीडिया में फ्लो कर रहा हो तो फिर हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी वी जो है वो यूज करते हैं, और वी हमेशा क्यू एस से निकाली जा सकती है, उसको फैक्टर पोरोसिटी पे डिवाइड करके। फैक्टर पोरोसिटी का लफ्ज इसलिए यूज किया गया है कि जब पोरस मीडिया में स्मॉल लार्ज पार्टिकल्स मिक्स होते हैं तो उस सूरत में इफेक्टिव पोरोसिटी और होती है, टोटल पोरोसिटी और होती है। इफेक्टिव पोरोसिटी में हम सिर्फ वो पोरोसिटी कंसीडर करते हैं जो फ्लो में कंट्रीब्यूट करती है। अगर जो स्मॉल लार्ज पार्टिकल मिक्स हैं तो बाज़ औक़ात कुछ पोर्स जो है वो डेड एंड्स वाले भी होते हैं, फिर वो फ्लो में कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो उस सूरत में टोटल पोरोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इफेक्टिव पोरोसिटी कम होती है। और अगर पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली ऑलमोस्ट एक साइज के पार्टिकल्स हों, तो तब तमाम पोर्स जो हैं वो मोस्टली इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उस सूरत में टोटल पोरोसिटी जो है वो इफेक्टिव पोरोसिटी के बराबर होती है। लेकिन मोस्टली जो है साल में जब डेड एंड पोर्स मौजूद हों तो फिर जो है वो टोटल पोरोसिटी ज़्यादा होती है, इफेक्टिव पोरोसिटी जो है वो कम होती है। तीसरा दिखाया गया है, और अगर देखा जाए वैल्यूज़ के हिसाब से तो चूंकि पोरोसिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है, जब क्यू एस को लेस देन 1 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू एवरेज लीनियर वेलोसिटी यानी कि जो v है, इसकी वैल्यू स्पेसिफिक डिस्चार्ज या डार्सी वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि हम लेस देन 1 वाले नंबर पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि वाटर के अलावा वो कहते हैं कि ये वेलोसिटी जो है वो डिजॉल्व ट्रेसर या कंटेमिनेंट की भी हो सकती है। ये v जो है, क्यों कि जिस वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा है पोरस मीडिया के अंदर वो एवरेज लीनियर वेलोसिटी है। आप अगर उसी वाटर के अंदर कोई ट्रेसर या कंटेमिनेंट मूव कर रहा है, वो कंटेमिनेंट या ट्रेसर जो नॉन रिएक्टिव है, जो कि अपनी मूवमेंट के दौरान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता, किसी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व नहीं होता, तो जिस फॉर्म में वो एंटर हुआ था वाटर के साथ उसी फॉर्म में ही दूसरी जगह जाके मूव करता है, तो वो ट्रेसर भी उसी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा, एवरेज लीनियर वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी के साथ वाटर मूव कर रहा है। तो इसमें जो है वो एक एग्जांपल दी गई है, क्लोवर्ड्स की एग्जांपल ही दी गई है। ये मोस्टली मोगे जो होते हैं, ये जो हम फसलों को पानी लगाने के दौरान यूज करते हैं, तो उसमें क्लोवर्ड्स जो है वो एक दिया गया है कि imagine that a culverts under a road has become packed with sand from end to end as a result of a storm, कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा हवाएं चली, उसके नतीजे में वो कलवर्ट्स जो है उसकी तरफ सैंड आई और उसने सैंड ने उस सारे को फिल कर दिया। एक एंड से दूसरी एंड तक जो है वो सारा ये सैंड से जो है वो फिल हो गया है। उस कलवर्ट्स की लंबाई जो है वो 5 मीटर है, डायमीटर 0.8 मीटर है, और सैंड जिसके साथ वो फिल किया हुआ है कलवर्ट्स, उसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो ये जो है वो 3 मीटर पर डे है, और इफेक्टिव पोरोसिटी जो दी गई है वो 0.38 है। अब इनलेट से आउटलेट की तरफ जो दोनों कोनों के दरमियान वाटर लेवल की में डिफरेंस है वो 1.6 मीटर है, और एंटायर कलवर्ट्स जो है वो बिलो द वाटर है। जब इस साइड से पानी गुजर रहा है, जो आपको पूरी सीमेंट की स्ट्रक्चर बनी है इस हाइट तक वाटर है, और जो ओपनिंग नजर आ रही है ये इनसे ऊपर ही वाटर मौजूद है। अब क्रॉस सेक्शन उसको हल किया गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वर्ड का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। आर जो है वो आप डायमीटर से निकालेंगे, फिर वही मेन डार्सी की इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे कैपिटल क्यू एस यानी कि डिस्चार्ज जो है वो निकालने के लिए। उसमें के एस की वैल्यू पुट की, डी एच आपके पास 1.6 है, और डी एस दो एंड्स का जो फासला है 5 मीटर है, और इधर जो है वो 0.503 स्क्वायर मीटर है, ये क्यूब नहीं है।
तो इसके पास साथ आपके पास कैपिटल क्यू आ जाएगा 0.48 क्यूबिक मीटर पर डे, जो कि वॉल्यूम पर टाइम है, डिस्चार्ज है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डिस्चार्ज। तो आपने जो ऊपर कैपिटल क्यू एस निकाला है, डिस्चार्ज निकाला है, उसको एरिया पे डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा स्पेसिफिक डिस्चार्ज या डार्सी वेलोसिटी। और एवरेज लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए आप इस स्मॉल क्यू एस जो है उसको मजीद फैक्टर वेलोसिटी पे डिवाइड करें, तो आपके पास एवरेज लीनियर वेलोसिटी आ गई, जो कि 2.5 मीटर पर डे है। तो नीचे आपके असाइनमेंट के लिए दिया गया है कि दो रोज में इन पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज की गई हैं। आपने एक वक्त में ऊपर वाली रो की वैल्यूज यूज करनी है, दूसरी सूरत में दूसरी रो की वैल्यू यूज करके ये तीनों चीजें कैपिटल क्यू एस डिस्चार्ज जो है वो, स्पेसिफिक डिस्चार्ज और एवरेज लीनियर वेलोसिटी की तीनों चीजें निकालनी है इन दो डिफरेंट रोज में जो पैरामीटर्स की वैल्यूज दी गई हैं इनको यूज करते हुए।